Hello everyone. Once again, welcome to our Facebook group, the Bihar Teachers, History Makers, Mera Mobile, Meri Shiksha. In my last videos, I have started the lesson, the Sahnai of Bismillah Khan, और इसमें हमने बिस्मिल्लाह खान के बारे में और सहनाई की शुरुआत कैसे हुई दोनों के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल कर ली है. वी हैव डिस्कस्ड टिल 5th पैराग्राफ and in today's video we will discuss from the 6th, and after that we will discuss short question answers, some hard words and many more. We already know what happened in his childhood. Now here, at the age of 14, Bismillah Khan accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Sahnai player on the radio. जब बिस्मिल्लाह खान 14 ईयर्स के हुए तो वे अपने मैटरनल अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए, जिसके अंत में उस म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के जब उन्होंने वहाँ पे सहनाई वादन किया और उस सहनाई वादन के अंत में उस्ताद फयाज़ खान ने उस यंग बॉय मीन्स बिस्मिल्लाह खान जब बच्चे थे उनके बैक को पीठ को पैटेड मीन्स थपथपाया और कहा कि वर्क हार्ड, मेहनत करो, एक दिन तुम इसको कुछ इसमें कर दिखाओगे. विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, और लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो 1938 में खुला, उसकी ओपनिंग हुई तो बिस्मिल्लाह खान का सहनाई वादन का वो एक बहुत बड़ा शुरुआत था. वो बहुत ही जल्द रेडियो पे सुने जाने वाले सहनाई प्लेयर्स में से एक हो गए. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sahnai. और 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिन्होंने अपनी सहनाई वादन के साथ इस आज़ाद मुल्क, आज़ाद भारत का ग्रीट किया, उनका स्वागत किया, अभिवादन किया. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान ने अपने आज़ाद देश का अभिवादन किया और उन्होंने वहाँ पे राग काफ़ी गाया, बजाया अपने सहनाई से, और वहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस दर्शक के रूप में मौजूद थे. और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो भी वहाँ मौजूद थे, और उनके सहनाई वादन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना फेमस स्पीच ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी वहाँ पे स्पीच दिया. ये भी एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद जो स्पीच दिया वो कौन सा स्पीच था? ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahangir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. बिस्मिल्लाह खान ने अपना परफॉर्मेंस इंडिया में और विदेशों में भी दिया. उन्होंने अपना पहला ट्रिप जो दिया वो अफ़गानिस्तान में दिया, जहाँ के किंग जहांगीर शाह वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए बिस्मिल्लाह खान जी से कि उन्होंने वहाँ का बहुत ही बहुमूल्य बेशकीमती पर्शियन कारपेट दिया उनको, और बहुत सारे सॉवनियर्स मीन्स किसी भी देश या स्थान की जो कीमती वस्तुएं होती हैं. The king of Afghanistan was not only one of the fascinated
one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so much impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Sehnai. The film was hit and one of Bismillah Khan's composition Dil Ka Khilauna Hai Toot Gaya turned out to be a nationwide chart buster. किंग ऑफ अफ़गानिस्तान ही ऐसे सिर्फ नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से इम्प्रेस हुए, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी इतने अधिक इम्प्रेस हुए बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से कि उन्होंने उनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सहनाई पे ही एक फ़िल्म बना दी, जिस फिल्म का नाम था गूंज उठी सहनाई, और उसमें इन्होंने ही एक म्यूज़िक कंपोज किया जिसका टाइटल था दिल का खिलौना है टूट गया. Despite this huge success in celluloid world, Bismillah's success in film music was limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Sehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture, Sanadhi Apna. I just can't come to terms with the artificiality and the glamour of the film world, he says with emphasis. इतने ह्यूज सफलता के बाद, इस फिल्म इंडस्ट्री में इतनी अधिक सफलता मिलने के बाद, बिस्मिल्लाह खान का जो ये फिल्म इंडस्ट्री में जो उनकी सफलता है सिर्फ दो ही फिल्मों तक रही, विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर सनाधि अपना, मतलब कन्नड़ में बनी थी जिनका नाम था सनाधि अपना. और उनका कहना था कि वो जो है अपने इस क्वालिटी को फिल्म वर्ल्ड में, फिल्मी दुनिया में जो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है वहाँ पे उसको वो यूज़ नहीं करना चाहते थे. Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और इसी के साथ बहुत सारे उनको अवार्ड्स मिलने लगे, उनकी पहचान बहुत तेज़ गति से बढ़ने लगी दुनिया में. बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जो कि लिंकन सेंट्रल हॉल, यूएसए अमेरिका के लिंकन सेंट्रल हॉल में जाके उन्होंने परफॉर्म किया था, अपने कला का प्रदर्शन किया था. उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो मॉन्ट्रियल में हुआ था, इन केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर, इन सब चीज़ों में भी भाग लिया. वो इतने अधिक प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम उनके नाम से बना दिया गया, तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, पद्म विभूषण एंड विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम. और राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण उनको दिया गया. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न. 2001 में उनको भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो दिया गया भारत रत्न. विद द coveted award resting on his chest and his eyes glistening with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even West is now coming to learn our music." और इस अवार्ड को अपने हाथ में पकड़ते हुए, अपने सीने से लगाते हुए वो बोलते हैं कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए. हिंदुस्तान की ये सबसे अधिक रिचेस्ट परंपरा है. यहाँ तक कि वेस्ट, पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं वो भी म्यूज़िक को सीख रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. उन्होंने पूरे वर्ल्ड की यात्रा की. किन्होंने? खान साहब. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को खान साहब के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उन्हें इंडिया के दो जगह उनको सबसे अधिक प्रिय थे, बनारस और उत्तर प्रदेश में बनारस और बिहार का दुमराव, और वो उनके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह था, शहर था. A student of his once
wanted him to head a Sehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. वो एक स्टूडेंट, उनका जो यूएसए का एक अमेरिका का स्टूडेंट था, वो चाहता था कि यूएसए में एक शहनाई वादन का स्कूल हो और वो उनका संचालन करे, इसलिए उन्होंने कहा कि वो बनारस की तरह एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट कर देंगे मंदिर वगैरह बनवा के। फिर बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। खान साहब ने फिर बोला कि क्या वो वहाँ भारत से रिवर गंगा को यहाँ ला सकेंगे, ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। Later he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I think of Banaras and the holy Ganga. While in Banaras, I miss the unique mutt of Dumrao." उन्होंने कहा कि जब भी मैं विदेशों में होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ और होली गंगा के बारे में, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो दुमराव के मठ को मैं याद करता हूँ। Shekhar Gupta means generalist. He asked, when partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? Bismillah Khan's, God forbid me leave Banaras. Never. I went to Pakistan once. I crossed the border just to say I have been to Pakistan. I was there for about an hour and I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. I had a good laugh. Ustad Bismillah's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. शेखर गुप्ता जो जर्नलिस्ट है वो उनसे पूछते हैं कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो क्या आपने कभी नहीं सोचा कि आप अपनी परिवार के साथ पाकिस्तान चले जाएं? बिस्मिल्लाह खान बोलते हैं, भगवान मुझे माफ़ करे अगर मैं बनारस को छोड़कर कहीं जाऊं। मैं एक बार पाकिस्तान गया था, मैंने बॉर्डर क्रॉस किया बस ये कहने के लिए कि हाँ मैं पाकिस्तान आया हूँ। मैं वहाँ 1 घंटे के लिए रुका, मैंने वहाँ से पाकिस्तानियों को नमस्कार बोला और इंडियंस को सलाम अलैकुम ग्रीट किया और मैं बहुत आई हैड ए गुड लाफ, मुस्कुराया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है एक बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है कि एक कल्चरल हेरिटेज का, कि किस तरह से उन्होंने भारत की कल्चर को, सभ्यता, संस्कृति को बनाए रखा, और एक ऐसे महान मुसलमान का जिन्होंने कि मुस्लिम होते हुए भी काशी विश्वनाथ मंदिर के में हर मॉर्निंग वो सुबह में जाके शहनाई वादन करते थे। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन. I hope you must have learned so many things about Ustad Bismillah Khan. Watch this video carefully, and in my next video I will discuss about the short questions answer and hard words of this lesson.